नमस्कार दोस्तों। हर रोज़ 3 बजे मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आता हूँ। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है गटर हमारा है। इसमें आप फाइटर टोड्स और डोगा को एक साथ देखेंगे। बिना लीद का धनिया 60 रुपये किलो ले लो। सेठ जी काले रंग में रंगा 100 किलो बुरादा आ गया है। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? उसमें 250 ग्राम असली चाय पत्ती मिलाकर दुकान पर भेज, ग्राहक वापस जा रहे हैं। सबसे तीखा मसाला। अरे अरे, ये तो डोगा है, मैं इसे पहचानता हूँ। लेकिन डोगा तो मुंबई में पाया जाता है। डोगा यहाँ राजापुर में क्या कर रहा है? शायद डोगा को खारी बावली बाजार में होने वाली गड़बड़ों का पता चल गया है और वो बावला हो गया है। अब डोगा छोड़ेगा नहीं। डोगा ने आते ही मसाला व्यापारी की छाती पर बंदूक रख दी। मुझे जीरा चाहिए। ही हीरा जौहरी बाजार में मिलेगा डोगा। अबे कम सुनता है क्या? हीरा नहीं जीरा। मगर जीरा भी कोई लूटने की चीज़ है क्या? लूटना है तो हीरा लूट। मैं चाहे लूटूं, मैं चाहे हीरा लूटूं, चाहे मैं मेरी मर्जी। मैं चाहे हीरा लूटूं, मैं चाहे जीरा लूटूं, मेरी मर्जी। पर फिर भी मुझे बता देता हूँ, मेरे चाचा ने किराने की दुकान खोली है। महंगा होने के कारण वो जीरा नहीं खरीद पाए। मैं उन्हें जीरा का भरा ट्रक तोहफे में दूंगा तो वे खुश हो जाएंगे। जल्दी बता जीरा कहाँ छुपा रखा है, वरना गोली चल गई तो तेरे जीरे से भी बारीक टुकड़े हो जाएंगे। जीरे के बोरे वहाँ ट्रक में लदे हैं, मगर मैं ट्रक मुंबई लेकर कैसे जाऊंगा? मुझे 4 पहियों वाला ट्रक चलाना नहीं आता। तेरा ड्राइवर कहाँ है? वो तुम्हें देखकर ट्रक के नीचे घुस गया है। डोगा ने ट्रक के नीचे झांका। ओह, वो तो मैन हॉल के रास्ते गटर में चला गया। मैं उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ के गटर तो बंद पड़े हैं। लेकिन डोगा बदबू से घबराकर अपने फर्ज से पीछे हटने वाला नहीं था। छप छप की आवाज़ें आ रही हैं। ड्राइवर आसपास ही है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर गटर में चलने की छप छप की आवाज़ें कैसी थीं? अब वो आवाज़ें नहीं आ रहीं। डोगा आगे बढ़ा। ओ, छप छप की आवाज़ें फिर से आने लगीं। कमबख्त ड्राइवर आसपास ही है, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। डोगा, मैं तो यहाँ छिपा हुआ हूँ। वो आवाज़ें तेरे चलने की हैं। ही। ओ अच्छा, अगर तुम ना बताते तो मुझे पता ना चलता। धन्यवाद। मगर अब मैं खड़ा हूँ और छप छप की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो वो ड्राइवर उधर ही गया होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस ड्राइवर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। कौन किसको छोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा? मास्टर, बड़ी देर से कोई गटर में छप छप करता इधर उधर से इधर भागता फिर रहा है। ये वही लगता है। ये आदमी तो नहीं लगता। इसकी शक्ल तो कुत्ते जैसी है। ये कुत्ता है। हाँ, जैसे हम टोड हैं। चुप रहो। ये कुत्ता होता तो हमें देखकर भौंकता जरूर, क्योंकि कुत्ते हम टोड्स के दुश्मन होते हैं। ये कोई और है। इतने बड़े बड़े मेंढक, वो भी 4। इन्हें देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मुंह पर रूमाल बंधा होने के कारण मैं चीख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के लिए रूमाल हटा लेता हूँ, चीखने के बाद फिर बांध लूँगा। लेकिन मैं चीख क्यों रहा हूँ? मैं तो डोगा हूँ जो खुद नहीं चीखता, बल्कि उसे सामने देखकर अपराधी चीखते हैं। अभी एक गोली चलाऊंगा तो ये चारों मेंढक सिर पर पांव रखकर भागते नजर आएंगे। खबरदार, आगे मत बढ़ना। मेरा नाम डोगा है। आगे बढ़े तो हम तो आगे बढ़े भी नहीं, फिर भी ये हम पर गोली चला रहा है। या तो ये हमें देखकर डर गया है या फिर पागल हो गया है। तो फिर मैं बोलता हूँ, टोड्स एक्शन। शूटर का बाण। सबसे पहले शूटर का बाण प्रत्यक्ष छोड़कर डोगा के थोबड़े का हालचाल मालूम करने उसके पास पहुंचा।
धड़ हप। पहले इसे शूटर के बाण का मजा चखने दो। शूटर का बार इतना खतरनाक होगा ये तो डोगा ने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो ये सिर्फ 4 मेंढक थे, अब इतने सारे और आ गए। ये सब मिलकर मेरा कचूमर बना दें, इससे पहले ही मैं इन्हें भून कर रख दूंगा। डोगा ने चारों ओर दिखती टोट सेना पर गोलियों की बौछार कर दी। मास्टर तो तेरे सामने है, फिर गोलियां किस पर चला रहा है? कटर लड़ाई और पिटाई का ये अवसर चूकने वाला नहीं था। बस बहुत गोलियां चला ली तूने। अरे मेरी बंदूक की नाल सलाद के खीरे की तरह काट डाली। ये कटर की तलवार है जो काटती है और पड़ती भी है। तेरे गंजे सिर पर तो ये और भी जोर से पड़ेगी। तूने मेरी गन को काट कर पिस्तौल बना दिया, मगर ये अभी भी गोली दाग सकती है। पहले कटर की चीख से गटर गूंज उठा। धाएं, फिर टोर्च की चीखों से कटर। मास्टर, शूटर, कंप्यूटर, यारों गोली लगने के बाद तो आदमी मर जाते हैं। अब मैं नहीं बचूंगा। तुम मेरी मौत का बदला डोगा से जरूर लेना। नहीं। क्या कहा नहीं? शूटर, क्या तू मेरी मौत का बदला डोगा से नहीं लेगा? क्या यही है तेरी दोस्ती? नहीं, वो बात नहीं है कटर। मैं तो तेरे मरने वाली बात पर नहीं कह रहा था। मेरा मतलब था कि नहीं, तू नहीं मर सकता, तुझे कुछ नहीं होगा। शूटर ठीक कहता है कटर, हम तुझे कुछ होने नहीं देंगे। अगर कुछ होगा तो डोगा को, अब उसकी खैर नहीं। अरे डोगा कहाँ गया? भाग गया कायर, लेकिन मैं उसे गटर में बचकर नहीं जाने दूंगा। ठहर जा शूटर, इस वक्त डोगा की मौत से ज़्यादा हमें कटर की ज़िंदगी की फिक्र होनी चाहिए। डोगा को हमने पहचान तो लिया ही है, उसे बाद में देख लेंगे। पहले कटर को डॉक्टर तोकी जी के पास ले चलते हैं। जल्दी उठाओ इसे। मास्टर, मैं अभी मरा तो नहीं? तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? यारों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं अपनी बकवास हमेशा के लिए बंद कर दूं। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए कटर। इधर जान बचाकर भागा जा रहा डोगा उस मोड़ पर किसी से टकराया। तू कौन है? अरे तू ही तो वो ड्राइवर है जिसके कारण मैं भारी मुसीबत में पड़ते पड़ते बच गया। वैसे भी तेरे, मेरे और उन मेंढकों के अलावा यहाँ गटर में और कौन होगा? तूने बिल्कुल ठीक पहचाना डोगा, मैं ही ड्राइवर हूँ। पकड़े जाने पर मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं झूठ बोलूँगा तो तू सच बुलवाने के लिए मुझे पीटेगा। मार खाकर सच बोलना तो क्या फ़ायदा? डोगा ड्राइवर के साथ बाहर निकला और जीरे से लदे ट्रक पर सवार हो गया। तभी, डोगा, तूने जीरा लूट तो लिया ही है, अब इसे मुझे ही बेच दे। तू कहाँ कहाँ लिए फिरेगा? बात तो तू ठीक कह रहा है। इन रुपयों से मैं मुंबई की ही मसाला मंडी से जीरा खरीद कर अपने चाचा को दे दूंगा। मेरा ट्रक बच गया, वरना डोगा इसे भी ले जाता। डोगा के वहाँ से जाते ही पूरे मसाला मंडी में शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, डोगा ने लूटा, डोगा ने लूटा। इंस्पेक्टर छलांग सिंह लूटपाट की खबर पाकर तुरंत वहाँ पहुँचा। कहाँ है डोगा? कहाँ है डोगा? डोगा तो लूटपाट करके भाग गया। जल्दी ही हमारे आर्टिस्ट ने लोगों के बताए हुलिये के आधार पर डोगा का जो चित्र तैयार किया है वो मुंबई के अखबारों में छपे असली डोगा के चित्र से मिलता है। भीड़ ने पुलिस को बताया डोगा का हुलिया। डोगा मुंबई में चाहे जो करता फिरे, मगर छलांग सिंह के इलाके में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। मैं उसके पोस्टर पूरे राजापुर की दीवारों पर लगवा दूंगा। डोगा ने भी देखे वो पोस्टर। चाल कामयाब रही। अब वक्त आ गया है कि बॉस को खबर कर दूं। डोगा ने मोबाइल पर नंबर डायल किया। हेलो बॉस, मैं झुमरू बोल रहा हूँ। ओ झुमरू, जल्दी बता क्या बात है? खबर एकदम रपचिक है बॉस। डोगा के बारे में मैंने अपना चक्कर चला दिया।
डोगा के पोस्टर यहाँ गली गली में लग चुके हैं। पुलिस उसे कुत्ते की तरह सूंघती फिर रही है। बॉस, डोगा यहाँ आएगा तो पुलिस के कुत्ते उसे फाड़ डालेंगे। अब तुम बेखटक बाहर आ जाओ। अच्छा, तो मैं बाहर आ सकता हूँ? बेखटक बॉस, बेखटक के। तो फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। डोगा के डर से पलंग के नीचे छुपे छुपे मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई थी। डरो नहीं बॉस, मेरी वर्दी मत देखो, मेरी शक्ल देखो। अरे हाँ, मैं समझा कि डोगा यहाँ भी आ गया। जुगनू मेरे कुत्ते, ही। बॉस, तुमने मुझे फिर कुत्ता कहा। कुत्ते से वफादार और कौन होता है? फिर मैं प्यार से ही तो कहता हूँ। तुम बॉस हो, जो मर्जी कह सकते हो। सबसे पहले तो ये वर्दी उतार कर आ। डोगा की इस वर्दी को देखकर मुझे अपने वो बुरे दिन याद आ जाते हैं जब डोगा के डर से मुंबई छोड़नी पड़ी थी। मुझे याद है वो मंगल की रात, मैं किसी शिकार की तलाश में निकला था। सड़क सुनसान थी। एक भिखारी सड़क के बीचों बीच चला आ रहा था नहीं, जा रहा था। नहीं, आ रहा था। उफ, डोगा के डर ने मुझे सब कुछ भुला दिया। उस आदमी को देखकर अचानक मैंने कार को ब्रेक लगा दिए। कार की हेडलाइट में मैंने 1 रुपए का सिक्का सड़क पर पड़ा देखा। उस सिक्के को देखकर मेरी आंखें प्रसन्नता से छलक आईं। डोगा के डर से मेरा सड़क पर निकलना दुभर हो गया था। पिछले 2 सप्ताह से ना मैंने कोई चोरी की थी, ना कोई डाका डाला था, ना खून किया, ना राजनी। पास में जितने पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। डोगा के हाथों मारे जाने की आशंका के कारण किसी बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया। उस 1 रुपए का मैं चना कुरकुरा खरीद कर खा सकता था, मगर जैसे ही उसे उठाने के लिए मैं चोरी की कार से नीचे उतरा, अरे सिक्का तो भिखारी ने उठा लिया। मैं गुस्से से पागल हो गया। तेरी ये मजाल, दे वापस ये सिक्का। क्या तेरे बाप का है? तो क्या तेरे बाप का है? जुबान लड़ाता है, काट कर फेंक दूंगा। फेंक? तेरे पास पिस्तौल कहाँ से आई? काल पहेलिया, मैं भी तेरी तरह अपराधी और खूनी हूँ। डोगा के डर से भिखारी के भेष में सड़कों पर शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, मगर गोलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आज किस्मत से 1 रुपये हाथ लगा है, वो भी तू छीनना चाहता है। जान की सलामती चाहता है तो चला जा काल पहले, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने पिस्तौल की परवाह नहीं की और चाकू उस भिखारी के पेट में उतार दिया। तूने मुझे ये बताकर अच्छा नहीं किया कि तेरे पास गोली खरीदने के पैसे नहीं हैं। खाली पिस्तौल से तू मुझे मार नहीं सकता, मगर मैं तुझे खाली चाकू से मार सकता हूँ। हा। भिखारी धम से सड़क पर गिरा, मगर उसने सिक्के वाली मुट्ठी ना खोली थी। अबे खोल मुट्ठी, कमबख्त, क्या 1 रुपये साथ लेकर जाएगा? तभी जाना पहचाना ठुड्ड मेरे ही थोबड़े पर पड़ा। खूनी हत्यारे आज फिर एक निर्दोष का खून कर दिया। ये निर्दोष नहीं है डोगे, ये भी मेरी तरह खूनी और अपराधी है। इसने तेरे डर से भिखारी का भेष बदल रखा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि भारत के सारे अपराधी भीख मांगें और उन्हें कोई भीख में चवन्नी न दे। डोगा को कई बार मैंने अपनी पहेलियों से छकाया था। इस बार भी मेरा इरादा यही था। डोगा हरी थी, भरी थी, मन की भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में 2 साला ओढ़े खड़ी थी। ही। तेरी इस पहेली का जवाब मुझे मालूम है कालू, काल पहेली जवाब है भुट्टा। तू चाहता कि भिखारी वाला 1 रुपये लेकर मैं उस भुट्टे भुनवाने में लग जाऊं और इस मौके का फायदा उठाकर तू फरार हो जाए। तेरी घटिया पहेलियां अब मुझे चकमा नहीं दे सकती। आज तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़कर तुझे सीधे नरक भेजूंगा। अगर बच गया तो महीनों के लिए अस्पताल जाएगा। ओ डोगा, मारना ही है तो फिर हाथ पैर क्यों तोड़ता है? सीधे सीधे गोली क्यों नहीं मार देता?
गोलियां भी मैं तुझ जैसे अपराधियों से ही छीनता हूँ। जब अपराधी मेरे डर से छुप गए तो गोलियां क्या मुझे तेरा बाप ला कर देगा? डोगा, ये आवाज़ कैसी थी? शायद तेरी बंदूक टूट गई। ये मेरी बंदूक टूटने की नहीं, तेरी हड्डियां टूटने की आवाज़ है। डोगा, चूहा दौड़ बिल्ली आई। तू मुझे पुलिस का डर दिखाकर भागाना चाहता है। तुझे शायद पता नहीं है, पुलिस तो खुद मुझे देखकर भींगी बिल्ली बन जाती है। वैसे ही पुलिस खामोशी से नहीं आती और मुझे भी यहाँ पुलिस का सायरन सुनाई नहीं पड़ रहा। तेरी ये सड़ेली पहेली भी मुझे चकमा नहीं दे पाई। कालू काल पहेली, अब मैं तुझे घसीटता हुआ ले जाकर थाने के आगे फेंक आऊँगा, जहाँ से तुझे पुलिस वाले खुद उठाकर बंद कर देंगे। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। मेरी सड़ेली पहेलियाँ अब कोई दम नहीं रहा। नई पहेलियाँ बन नहीं रही हैं और नई पहेलियों के लिए मुझे आइडिया नहीं आते। डोगा ने मुझे पुलिस स्टेशन के आगे ले जाकर फेंक दिया। मैं 5 घंटे वहाँ पड़ा रहा, मगर एक भी पुलिस वाला नहीं आया। मैंने कैट्स को फ़ोन कर दिया, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस में मुझे अस्पताल पहुँचा दिया। तुम्हारी हड्डियाँ 3 महीने में जुड़ेंगी। डोगा, 3 महीने बाद मेरे हाथों से मरेगा। 3 महीने के बाद जब मैं डोगा को ख़त्म करने के लिए जाने लगा तो तूने मेरा रास्ता रोक लिया। बॉस, क्या फ़ायदा? अभी 3 महीने में जुड़ी है, अगली 6 महीने में जुड़ेगी। इससे अच्छा तो वहाँ चलते जहाँ डोगा ना हो। आँखों में काजल है, ओठों में लाली, फिर कौन सी जगह है खाली? ओ मतवाली, मैं कहाँ रहूँगा? ओ बोली, कहाँ रहूँगा? इस गीत को ध्यान से सुन झुमरू। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में डोगा है, दिल्ली में तिरंगा और परमाणु, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील हैं, दुर्ग महानगर में, राजनगर में नागराज, रूपनगर में एंथोनी, हर जगह शक्ति काली। फिर कौन सी जगह है खाली? ओ मतवाली, मैं हिंदुस्तान में कहाँ रहूँगा? ओ बोलो प्यारे झुमरू, कहाँ रहूँगा मैं? बस एक ही जगह है खाली, जहाँ हम बनाएंगे अपनी खोली। तुम वहाँ रहोगे बॉस, तुम वहाँ रहोगे। ही यानी राजापुर। क्या राजापुर? राजापुर का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों पड़े बॉस? राजापुर के नाम से मुझे उस किताब की याद आ गई। कौन सी किताब बॉस? वहाँ पहुँचकर बताऊँगा, फिलहाल तू राजापुर चलने की तैयारी कर। मगर एक समस्या है, डोगा तुम्हारा पीछा करता हुआ वहाँ भी आ गया तो हम वहाँ रहेंगे, मगर पहले कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि डोगा वहाँ ना आने पाए, और अगर आए तो ही। और उसके बाद आपने मुझे नकली डोगा बनाकर यहाँ भेज दिया और इस प्रकार हम अपने मकसद में आखिर कामयाब हो ही गए। लेकिन बॉस, मैं आपको उन 4 मेढकों के बारे में तो बताना ही भूल गया। चारों मेढक यहाँ तोकी जी के घर में ही थे। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मास्टर कि अगर मैं मर जाता तो मैं रो रो कर अपनी जान दे देता, क्योंकि मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। कटर, अब तुझे कैसा लग रहा है? इसका घाव तो ठीक हो जाएगा, मगर डोगा को जो घाव हम देंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। डोगा? हाँ, उसने हमारे यार को गोली मारी है। हम भी तेरे बिना नहीं रह सकते कटर। चल अब गटर लौट चलें। तोकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज है। जल्दी कटर, तू आराम से टोड निवास में बैठकर मक्खियाँ मार, हमें डोगा की तलाश करनी है। नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। कटर की जिद के आगे शेष टोड्स भी झुकना पड़ा। कंप्यूटर, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये डोगा है कौन। ये बात गटर में बैठे बैठे थोड़े ही पता लगेगी। टोड्स कौन है? हेड जूते पहनकर गटर से बाहर आ गए, जहाँ चारों डोगा के पोस्टर लगे हैं। ये तो वही है मास्टर। डोगा? ये डोगा है। इसने एक व्यापारी जीरा लूटने की चेष्टा की है। इसे जहाँ भी देखे पुलिस को बताएं। हाँ, यही है डोगा। पोस्टर या तो नेताओं के लगते हैं, या अभिनेताओं के, या चोर डाकुओं के। डोगा के पोस्टर किसने लगाए?
ये तो अपराधी है, क्योंकि पुलिस ने अपराधियों के ही पोस्टर लगाती है। कंप्यूटर, तू अपने कंप्यूटर में देख, ये अपराधी है तो फिर कंप्यूटर में डोगा की कोई जानकारी ज़रूर मिलेगी। मैं चेक करता हूँ। मिल गई जानकारी, ये मुंबई पुलिस का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी है। ये कुत्ते का मास्क यानी मुखौटा पहनता है। इसने अब तक कितने लोगों की गोली मारी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। मुंबई के सारे अपराधियों की इसे देखकर आगे गंदी गंदी बात लिखी है निकल जाती है। कंप्यूटर ने अपनी बात खत्म की। डोगा जरूर वहाँ की पुलिस से बचने के लिए राजापुर आया होगा। बचने के लिए नहीं, हमारे हाथों मरने के लिए। क्या मास्टर? लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये नहीं लिखा कि डोगा हमें मिलेगा कहाँ पर। वो अपराधी है तो अपराध करता हुआ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एक अपराधी दूसरे अपराधी को भी जरूर जानते होंगे। हमें दूसरा अपराधी भी दिखे तो उसे भी पकड़कर उससे भी डोगा का पता पूछना होगा। झुमरू की किस्मत खराब थी जो वो टोर्च के रास्ते में था। चोर चोर मेरी दाढ़ी मूछ और कपड़े लूट कर ले गया। मास्टर, वो उसकी दाढ़ी मूछ और कपड़े लेकर भाग रहा है, मगर इसकी दाढ़ी मूछ तो है। वो मेरी दाढ़ी मूछे और कपड़े नहीं ले गया, मगर अभी अभी तो तुम चीख रहे थे कि वो तुम्हारी दाढ़ी मूछ और कपड़े ले गया। वो मेरे असली दाढ़ी मूछ नहीं, नकली दाढ़ी मूछ ले गया है। मैं नाटकों में सामान बेचने का धंधा करता हूँ। कोई पकड़ो उसे, वो चोर है। मास्टर, वो चोर है। चोर अपराधी होते हैं। अगर हम उसे पकड़ लें तो उससे हमें डोगा का पता लग सकता है। तो फिर बोल, कटर को छोड़कर बाकी टोट्स एक्शन। भागने पर शूटर का वार खतरनाक होता है। धाड़। घूंसा बाण की चोट से झबरू का सिर बड़े जोर से चकराया। चक्कर खत्म हुए तो सामने टोट्स को देखकर उसे फिर से चक्कर आ गए। तुम? हाँ, हम। मास्टर, ऐसा तो तभी कहते हैं जब कोई किसी को पहचानता हो, और जब हम इसे नहीं पहचानते तो ये हमें कैसे जानता है? इसके हाथों में देखो क्या है। अरे ये तो वही बंदूक है जिसे तूने काट दिया था, कटर। मगर ये इसके पास कहाँ से आई? ये चोर है, जरूर इसने डोगा की चुरा ली होगी। कटर, तू रहने दे, तेरे हाथ पर चोट लगी है, इससे तो हम निपटेंगे। बता कहाँ है डोगा? इसकी चीख की आवाज़ तो कहीं पर सुनी लगती है, मगर कहाँ पर? झुमरू की गन कटर ने उठा ली। रुक जा मास्टर, ये गोली खाए बिना नहीं बताएगा। रुक जा कटर, अगर ये हमें डोगा का पता नहीं बताएगा तब तो इसे गोली मार दियो। झुमरू समझ गया कि मुसीबत गले पड़ चुकी है और ये मुसीबत डोगा का पता जाने बिना नहीं छोड़ेगी। अभी तो इन्होंने मेरी गन को पहचाना है, लेकिन इनके दिमाग में अभी ये बात नहीं आई कि डोगा भी हो सकता हूँ। इससे पहले कि इनके दिमाग में ये बात भी आ जाए कि कोई ना कोई तिकड़कम भिड़ाकर निकल लेना चाहिए। ठहरो, डोगा का पता तो मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा मास्टर, तू मुझे इसे गोली मारने दे। नहीं कटर, रुक जा, पहले मुझे पूछने दे। अगर तुम्हें डोगा का पता नहीं पता तो फिर ये बंदूक तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो मुझे गटर के बाहर पड़ी मिली थी। मुझे क्या पता था कि ये डोगा की है, वरना मैं इसे कभी ना उठाता। मास्टर, ये अपराधी है और अपराधी हमेशा झूठ बोलते हैं। तू मुझे इसे गोली मारने दे। अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो मुझे थोड़ी दूर जाने दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बंदूक है जिसे दूर से चलाते हैं। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? कटर के कहने पर झुमरू दूर चला गया। गोली जब चलानी हो तो बता देना। जब मैं वहाँ खड़ी कार में बैठ जाऊँ और कार स्टार्ट कर लूँ तब तुम मुझे गोली मार देना। कटर, अगर ये दूर जाकर भी डोगा का पता ना बताए तो तू इसे फौरन गोली मार दियो। झुमरू कार में जा बैठा। कटर, गोली चला। वो तो कार में बैठकर जा रहा है। गोली कैसे चलाऊं? मुझे गोली चलानी तो आते ही नहीं। मैं तो उसे ऐसे ही डरा रहा था। इस कटर के बच्चे ने मरवा दिया। उसे पकड़ो वरना वो भाग जाएगा।
अगर वो भाग गया तो फिर डोगा का पता कौन बताएगा। उछल उछल कर भागो। झुमरे की जान अभी भी मुसीबत में थी। अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मार मार कर मेरी शक्ल भी अपने जैसी कर देंगे। बॉस को बताना चाहिए। क्या झुमरू फाइटर टोट से भाग सका? क्या फाइटर टोट डोगा को पकड़ सके? काल पहेलिया का क्या हुआ? क्या डोगा राजापुर में आके काल पहेली को पकड़ सका? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इसका भाग दूसरा गटर हमारा है भाग 2 देखना पड़ेगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इनमें से अगर आप कोई भी कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं आपको वो कहानी लेकर आऊँगा बहुत जल्दी।